दोस्तों हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर आपका कोई मरीज पहुंचता है जिसको पेट के अंदर दर्द है। डॉक्टर को वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत शदीद किस्म की दर्द हो रही है और दर्द पेट के अगले हिस्से से सीधी पीछे हड्डी की तरफ जा रही है। डॉक्टर कुछ सवाल पूछेगा आपके मरीज से कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है दर्द की, टाइम कितना हुआ इसको स्टार्ट हुए दर्द के साथ कोई बुखार, उल्टी, पखाना कैसा आ रहा है, पखाने के अंदर कोई खून तो नहीं आ रहा, इस तरह की चीजें पूछेगा क्योंकि डॉक्टर लोकेट करना चाहता है कि वजह क्या है इस दर्द की। जब वजह मालूम होती है तभी तो इलाज मुमकिन होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 4 ऐसी वजूहात बयान करने जा रहा हूं, आपको बिल्कुल खोल के पिला दूंगा जिन जितनी खतरनाक वजह है कि इनकी वजह से आपको मरीज एडमिट हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर। तो आप छोड़ना चाहोगे वीडियो क्योंकि आपने तो व्लॉग्स देखना है। देखें, अगर आपकी उम्र 10 से 50-60 साल की उम्र के बीच आपकी उम्र है इतने सालों के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके घर से कोई मरीज हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा आपके उस मरीज के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपकी फैमिली के मेंबर में खुदा ना खास्ता कोई अगर बीमार पड़ता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, मुफीद हो सकती है। चले शुरू करते हैं। सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूं कि आप अगर देखना चाह रहे हैं कि पेट के अंदर दर्द उठता है, पेट के अंदर दर्द की वजूहत क्या है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। बेशक आप डॉक्टर नहीं है, आम पब्लिक है, लेकिन जरा इसको जनरली समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और ये इस हिडन हीलर चैनल का ये कॉन्सेप्ट है, ये हिडन हीलर का पैगाम है। आपने इस मैसेज को हर घर में पहुंचाना है ताकि जो आगाही है हेल्थ के मुतालिक, इंशाल्लाह वो हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, जहां जहां ये जबान समझी जाती है, हर घर तक पहुंचनी चाहिए और ये हिडन हीलर का मैसेज जाना चाहिए। ये इसका विजन है इस चैनल का। तो पेट के अंदर अगर दर्द को पता कराना है कि पेट के अंदर दर्द किस वजह से बढ़, तो थोड़ा सा देखो इस पेट के अंदर इन जगहों पर है क्या क्या चीज। ये देखें, ये एक पिक्चर है जो दिखा रही है आपको कि पेट के अंदर जिगर है, मैदा है, इंटेस्टाइन है, आंते हैं, नीचे यूरिनरी ब्लैडर है, थोड़ा पीछे यहाँ पर इस जगह पर जो है वो आपको गुर्दे पड़े होते हैं, गुर्दों की नालियां होती हैं, और मैदे के नीचे यहाँ पर छोटी आंत की इस आंत के बड़ी आंत के पीछे सीधा पेंक्रियाज पड़ा होता है जिसको लबलबा बोलते हैं। अब आइए वजूहात पर, मैं 4 वजूहात आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली वजह नंबर 1 वो है इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्या बोला है भाई? इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि इन्फेक्शन हो गया है, जरासीम ने अटैक कर दिया है बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर। अब ये इन्फेक्शन जिस्म के पेट के अंदर जो मैंने आपको इसे भी दिखाया, इनमें किसी भी हिस्से का हो सकता है। जैसे ये पित्ता पड़ा हुआ जिगर के नीचे, इसको इसके जब इन्फेक्शन पड़ता है यहाँ पर, जब यहाँ पर कोई स्टोन अगर ब्लॉक कर देता है, पित्ते से कोई पथरी निकली, यहाँ पे आके ब्लॉक किया उसने, तो कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। इसकी वजह से जो पेन होता है वो पेट के राइट साइड पे होता है, इस साइड पे, क्योंकि हम फ्रंट से देख रहे हैं इस पिक्चर को, तो राइट साइड पे पेन और बड़ी शदीद किस्म का दर्द होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे नीचे पेंक्रियाज पड़ा है उसका दर्द हो सकता है। ये इंटेस्टाइन है, इनके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिटोनियम का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, और बड़ी शदीद किस्म की कंडीशन होती है और पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है नीचे, ब्लैडर से ऊपर गुर्दे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूरेटर नाली जाती है और यहाँ पेट के निचले हिस्से में जो गुर्दे होते हैं, गुर्दों के इन्फेक्शन, जिसको हम वैसे आम जुबान में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं। गुर्दे का जो इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस, बड़ा शदीद किस्म का बुखार होता है उसमें, और जिस्म जो है कपकपाहट, बहुत ज्यादा शदीद किस्म की कपकपाहट आपको महसूस होती है आपके पेशेंट को। तो ये दर्द भी हो सकता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। याद रखिए कि ये हम जो है पहली चीज अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पहली चीज जो है वो इन्फेक्शन पेट के अंदर दर्द काज कर सकती है। अब दूसरी वजह की तरफ चलते हैं। देखिए, परफोरेट कर सकती है आपके पेट के अंदर जो नालियां हैं, जैसे ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर तो कुछ सुराख बन गया। देखिए, इस सुराख की वजह क्या बनती है? पहले पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, या कुछ मरीज इस तरह की दवाइयां खाते हैं जो कि इस इन हमारे खुराक की जो नालियां हैं, मैदा है, अंतड़ियां हैं, आंते हैं, इंटेस्टाइन है, इनके अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है अंदरूनी साइड पे, उस दवाइयों की वजह से उस लेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वो ऐसा ऐसा इरोड होती रहती है, कुछ अल्सर बनते हैं, मैदे का अंदर का जो तेजाब है वो फिर इसको ज्यादा इरोड करता है। होता अल्टीमेट ये है कि इस तरह का एक अल्सर बन जाता है, और अल्सर जब बनता है तो बाहर ऊपर झिल्ली पड़ी है जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं। तो पूरा का पूरा इन्फेक्शन जो है वो, क्योंकि अंदर मैदे के अंदर वाली साइड पे तो सारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया निकल के जब इस झिल्ली के ऊपर आएंगे तो पेरिटोनाइटिस स्टार्ट हो जाता है, सुवेल किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, परफोरेशन, पहले परफोरेशन है, बाद में फिर इन्फेक्शन हो गया पेट के अंदर। तो ये इतनी एक एक्यूट किस्म की इमरजेंसी बन जाती है, पेशेंट को फौरन पेट को खोलना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। ये इतनी आपके लिए सुवेर किस्म की कॉज है पेट के दर्द की। पेट के दर्द की ये वजह हो सकती है, साथ में बुखार इसके साथ लाजमी होता है, और भी बहुत सी इलामत होती हैं। डॉक्टर जो है इसको डिटेक्ट करता है, एक्सरे करवा के सीधा खड़ा करके पेशेंट को एक्सरे करते हैं, सीधा उसे कहते हैं कि एक्सरे, इसको इरेक्ट बोलते हैं, एब्डोमिनल इरेक्ट। और राइट साइड पे, दाएं साइड पे, ये जो हवा आपको दिखाई दे रही है, काला निशान, सॉरी हवा का तो आपको समझ नहीं आएगी, काला निशान जो दिखाई दे रहा है एक नीचे व्हाइट लकीर के नीचे, इसको हम बोलते हैं एयर अंडर डायफ्राम मेडिसिन की टर्म में। तो ये चीज जैसे हम डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद अगला फौरन से हमारा ऑप्शन होता है पेशेंट की कंडीशन को देख करके, तो फौरन को पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करो और इसके पेट को खोलो और इसका जो परफोरेशन हुआ है, जो रप्चर हुआ है, उसको जाके ठीक करो।
ठीक है, तो नेक्स्ट वजह जो है उसके बाद चलते हैं। पहली वजह थी इन्फेक्शन, दूसरी वजह से परफोरेशन, परफोरेशन के बाद फिर इन्फेक्शन ही अल्टीमेट होता है। तीसरी वजह है ऑब्स्ट्रक्शन, पेट के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है भाई, ब्लॉकेज की वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है, ब्लॉकेज की वजह से दर्द उठता है। अब देखें, ये एक मिसाल आपके सामने है कि ये किडनी के आगे जो नाली जा रही है यूरिटर, इस पेशाब की नाली जो आगे मिसाने में जाके खुलती है, किडनी के अंदर बनने वाले पत्थर आके इसको बंद कर सकते हैं। और जब ये पत्थर इसको बंद करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, तो जो यूरिन किडनी ये बना रहा है, इसके इसके अंदर से यूरिन प्रोडक्शन तो हो रही है, फॉर्मेशन, तो वो यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसको, इस चीज को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। और अगर यूरिन यहाँ यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकेज है और यूरिन यूरिन यहाँ तक इकट्ठा हो गया, इसको हाइड्रोयूरिटर बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड इसको पिक कर लेता है आसानी से। और ये इस वजह से, इस ब्लॉकेज वजह से जो पेन होती है, जो दर्द होती है दोस्तों, वो आप ना ही पूछो, वर्स्ट पेन होती है। लोअर एब्डोमेन में होती है, साइड पे होती है, एक साइड पे, किसी साइड पे हो सकती है, जिस साइड की यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिस साइड पे पथरी होगी। और इस पथरी का इलाज फिर अगर फंस गई है तो ऑपरेशन ही होता है। पहले कोशिश की जाती है, इस यूरिटर को, इस नाली को डायलेट करने वाली दवाइयां दी जाती हैं, जो इसको रिलैक्स करती हैं, ताकि वो पथरी अगर छोटे साइज की है, 5-6 मिलीमीटर की है, 7 मिलीमीटर तक भी अमूमन पथरी यहाँ से निकल जाती है यूरिन के रास्ते। लेकिन अगर पथरी बड़ी है या वो बहुत ज्यादा देर से पड़ी हुई है, या उसकी डायमेंशन इस तरह की है, उसकी जो शक्ल है, वो स्ट्रक्चर इस तरह का है, वो फंस गई है यहाँ पे आकर, क्योंकि कुछ हिस्से इस नाली के अंदर नैरो होते हैं, उन नैरो हिस्सों पे अगर आके पथरी फंस गई है, तो फिर सीटी स्कैन करवा के उसको ऑपरेशन के जरिए निकालना ही उसका वाहिद हल बचता है। और ऑपरेशन किस तरह होता है कि यूरिन की नाली से, जो आजकल बहुत ज्यादा तरीका इस्तेमाल हो रहा है, यूरिन की नाली से एक स्कोप जाती है, कैमरा जाता है अंदर जाकर, उसके साथ फिर हम एक लिथोट्रिप्टर ले जाते हैं, जो इसको स्ट्राइक करके पत्थर तोड़ता है, या फिर लेजर आजकल बहुत यूज हो रहा है, लेजर से जाकर डस्टिंग कर देते हैं, या इसको छोटे छोटे टुकड़ों में रेत के जरिए में तब्दील कर देते हैं, फिर पानी के प्रेशर के साथ इसको बाहर निकाल लिया जाता है, जिसको हम यूआरएस बोलते हैं। और हॉल्मियम लेजर लिथोट्रिप्सी वैसे कॉमन नाम है, जो कि बड़ा महंगा ऑपरेशन है। इसके ऊपर मैं सेपरेट से जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो तीसरी वजह ये होती है पेट के दर्द की, कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो इस नाली के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या वो पित्ते की नाली के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे ये पित्ते की नाली है, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या पेंक्रियाज की जो नाली है उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और इसके बाद अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है, वो फिर से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होना होता है, दर्द होता है पेट के अंदर। तो पेट के दर्द की ये तीसरी और चौथी वजह जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, कि बड़ी इंपॉर्टेंट वजह मैं आपको बताऊंगा चौथी, जो क्यों इतनी खतरनाक है कि पेशेंट आपके मिनटों में आपके पेशेंट की जान जा सकती है भाई, वो है दिल की दर्द। जी हाँ, दिल की दर्द जो है वो भी पेट के अंदर आ सकती है। दिल की दर्द कैसे पेट के अंदर भाई? ये तो सीने में दर्द होती है, जबड़े में जाती है, लेफ्ट बाजू में जाती है। भाई दिल के अंदर 3 नालियां हैं, ठीक है, एक वैसे स्टार्ट में 2 निकलती है, ये जो लेफ्ट पे आपको दिखाई, ये लेफ्ट साइड है दिल की, ये आगे जाकर 2 में डिवाइड होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स इसको बोलते हैं, सर्क बोलते हैं, और इसको एलईडी बोलते हैं। राइट साइड पे एक नाली होती है जिसको आरसीए बोलते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये इधर से आकर दिल के पिछले हिस्से को सारा सप्लाई करती है, और पीछे जाकर दिल की जो निचली साइड है सारी हिस्से को सप्लाई करती है। अगर आरसीए के अंदर ब्लॉकेज आ गई है, अगर ये नाली ब्लॉक हुई है, इसके अंदर चर्बी जमा हो गई है, ठीक है, आसान अल्फाज में समझिए, इस चर्बी के जमा होने से दिल के इस निचले हिस्से और राइट साइड का इन्फार्क्ट हुआ है, हार्ट अटैक आया दिल के इस साइड का, तो इसका दर्द पेट के ऊपर वाले हिस्से में जाता है, जा सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्टली केसेस में जा सकता है। अब इस जब पेट के इस हिस्से में दर्द हो रहा है, ऊपर वाले हिस्से में, और उसकी खुदा ना खास्ता वजह अगर दिल का दर्द है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? क्यों हम इतना डर जाते हैं कि राइट साइड की जो कोरोनरी आर्टरी है उसके उसके हार्ट अटैक क्यों इतना डेंजरस है? असल में यहाँ पे समझिए, दिल के अंदर ये 2 टर्मिनल्स होते हैं, ये जो ऊपर टर्मिनल है इसको एसए नोड बोलते हैं, ये कुदरती तौर पर करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उस करंट के बाद दिल धड़कता है, एक रिदम के साथ करंट यहाँ से निकल रहा है। अभी जो राइट साइड की आर्टरी थी जो हमने देखी यहाँ पे, अब ये आर्टरी जो है ये उस टर्मिनल को भी खून देती है, इस टर्मिनल को भी खुराक देती है, आप समझे। जब वो आर्टरी बंद होगी, वो खून की नाली बंद होगी, तो ये टर्मिनल काम करना छोड़ देगा। तो जो दिल को इसने स्पार्क देना है, जो इसने करंट भेजना है एक रिदम के साथ, एक ऐसे पल्स सी देनी है, और 1 मिनट के अंदर 72, 70, 80 बार जो दे रहा है, उसकी रफ्तार 30 से 35 बार आ जाए, दिल धड़कना, दिल की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। एक इन्फार्क्ट हो रहा है, दिल के पट्टे कमजोर हो रहे हैं, उधर से जो अटैक आया हो, दूसरा ये जब दिल के करंट के आने की स्पीड ही कम हो जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है डॉक्टर के लिए। और फौरन से इसको अगर जल्दी, बहुत जल्दी अगर स्टंटिंग ना की जाए, तो पेशेंट की जान चली जाती है। और कभी कभार तो हालात इतने संजीदा हो जाते हैं कि डॉक्टर से भी फिर कंट्रोल में नहीं है। तो ये वो वजूहात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और इससे फर्दर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आने वाली हैं। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और इस चैनल को शेयर करना है अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि किसी के साथ भी ये वजह खुदा ना खास्ता हो सकती है, और ये चैनल आपको, इस चैनल की देखी हुई वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा देगी। अगली वीडियो मिलते हैं, टेक केयर।